आपके पसंदीदा वेब न्यूज असल बात में आप सभी का है फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं हूं अशोक त्रिपाठी। प्रस्तुत है इस अंक के समाचार। कोरोना वायरस के संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रकोप तथा कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए निजी क्षेत्र के अस्पताल गायत्री अस्पताल का भी चयन किया गया है। कोविड के साथ ही नॉन कोविड मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल का भार कम करने के उद्देश्य से भी यह किया गया है। गायत्री अस्पताल के डॉक्टर अरुण मरीजिया डायरेक्टर हैं। हम उनसे अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं तथा व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस का प्रकरण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका संक्रमण इस तरह से बढ़ा हुआ है कि रायपुर शहर की हर 200 मीटर में एक गली संक्रमित नजर आ रही है और उसे कंटोनमेंट जोन बनाया गया है। सिर्फ इस जिले में ही अभी तक कोरोना से संक्रमित होकर 30 से अधिक लोगों की मौतें हो गई हैं। इस बीमारी को लेकर लोगों में दहशत भी है। मरीज कभी भी यह चाहता है कि वह बीमार हो जाए तो स्वस्थ होकर घर लौट जाए। जी, अभी कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया भर में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। दूसरी तरफ रायपुर शहर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस अस्पताल में क्या बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं जिसका संक्रमित लोगों को फायदा मिल रहा है? जी मैं बता रहा हूँ। कोरोना में 3 कैटेगरी होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में नाक में गले तक ही बीमारी रहती है, माइल्ड सिम्टम रहते हैं, शरीर में कमजोरी रहती है, भूख नहीं लगती है, कई बार उनको सुगंध का एहसास करने में मुश्किल होता है, खाने में टेस्ट नहीं आता, इसको लेवल 1 में लेते हैं। ऐसे मरीजों के लिए जगह जगह सरकार अस्पताल खोल रही है, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रखकर 10 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा जाता है। उसी के तहत ESIC गवर्नमेंट की बिल्डिंग को टेंडर के द्वारा मुझे गायत्री हॉस्पिटल ग्रुप को चलाने के लिए दिया गया है, जहां हम लोग 1448 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मरीजों से सुविधा शुल्क लेकर या राशन कार्ड में निःशुल्क इलाज पिछले लगभग 1.5 माह से कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी लगभग 170 मरीज इलाज करा चुके हैं, जिसमें से लगभग 80 मरीज छुट्टी होकर जा चुके हैं और लगातार रोज 10 से 15 मरीज का भर्ती हमारे यहाँ हो रहा है। सामान्यतया हमारे यहाँ मरीजों को पूरे रहने की सुविधा, खाना पीना, योग, व्यायाम और मानसिकता में कैसे उनकी पॉजिटिव आए, इसके लिए विशेष रूप से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और अगर मरीज को ज्यादा समस्या होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उन्हें एम्स हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। इस अस्पताल से अभी तक 80 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। कोरोना के उपचार के लिए वैक्सीन ही नहीं है तो दूसरी तरफ योग्य चिकित्सकों की भी भारी कमी है। इस अस्पताल में क्या स्थिति है? इस अस्पताल में हम लोगों ने स्पेशलिस्ट डॉक्टर, हमारे यहाँ मुख्यतः मरीज नाक, कान, गला की समस्या लेकर आते हैं लेवल 1 में, इसलिए हमने ENT स्पेशलिस्ट अपने साथ में अपने ग्रुप में रखा है, जो उसी कैंपस में 24 घंटा रहती हैं और वार्ड में जाकर 8 घंटा अंदर जाकर ड्यूटी करती हैं। यह पहला हॉस्पिटल है जहाँ मरीज के पास कोई डॉक्टर जाकर व्यक्तिगत रूप से जाकर मरीजों को चेक करके दवाइयाँ देते हैं। दूसरे अस्पतालों में वीडियो के माध्यम से लोग इलाज करते हैं। दूसरा यहाँ की खासियत यह है कि पूरी टीम, पैरामेडिकल स्टाफ, सभी लोग पूरी PPE किट पहनकर हर मरीजों का रेगुलर दिन में 4 बार चेकअप करते हैं। पल्स है, BP है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है और टेम्परेचर है, इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और खाने में भी सुबह नाश्ता 12 बजे से 2 बजे के बीच में दोपहर का खाना, 4 से 5 के बीच में चाय नाश्ता और रात में 7 से लेकर 9 के बीच में फिर से खाना दिया जाता है। सुबह सुबह उनको योग व्यायाम भी कराया जाता है और मानसिक संतुलन बना रहे, क्योंकि ऐसे मरीज डरे हुए बहुत रहते हैं, क्योंकि परिवार से अलग होकर रहते हैं, तो बहुत आवश्यक है। और जब से यहाँ से मरीज स्वस्थ होकर जा रहे हैं, तब से यहाँ भर्ती मरीजों का भी मनोबल बहुत बढ़ा है और रिकवरी रेट हमारे यहाँ करीब 95 से 98% है। डॉक्टर साहब, कोरोना के मरीज संक्रमित लोगों तथा उनके परिजनों में सबसे अधिक डर रहता है कि इसके इलाज में भारी खर्च आएगा।
क्या इसके लिए शासन के द्वारा कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है जिससे इस अस्पताल में निःशुल्क इलाज हो सके, इस तरह की कोई व्यवस्था है क्या? शासन पूरी तरह सहयोग कर रही है। हाँ। जिनके पास भी राशन कार्ड है उनको कोई पैसा नहीं लग रहा है। हाँ। सारी चीजें राशन कार्ड से ही हो रही है। राशन कार्ड में बीपीएल वाला की सभी वर्ग के लिए सभी तरह का राशन कार्ड चल रहा है। सभी तरह का राशन कार्ड या आयुष्मान कार्ड या खूबचंद बघेल योजना के तहत जो कार्ड चलता है वो यहाँ चालू है और निःशुल्क इलाज हो रहा है। खाना पीना रहना सब कुछ निःशुल्क है। शासन की एम्बुलेंस उनको लाकर यहाँ शिफ्ट कर देती है और ले जाने के समय मरीज चूंकि स्वस्थ हो जाते हैं, इसलिए मरीज अपनी साधन पे छुट्टी होकर घर जाते हैं। साथ में हम उन्हें छुट्टी के समय 7 दिन और होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह देते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ का फोन नंबर उनको हमने दिया हुआ है। किसी भी तरह की तकलीफ होने पे उनको फोन के द्वारा भी सलाह और इलाज दिया जा रहा है। आप और यह अस्पताल एक बड़े मानव सेवा का काम कर रहा है। आप अभी कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रायपुर शहर में भी इसकी संख्या काफी बढ़ गई है, तो लोगों को, आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि डरने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना में एक तरह से 3 प्रमुख चीज है जिसका ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है और अपने खान पान आहार विहार का ध्यान रखना है। शाकाहारी भोजन लेना है और किसी भी तरह का जंक फूड नहीं खाना है। गर्म पानी बीच बीच में पीते रहना है, क्योंकि कोरोना के कीटाणु पहले नाक में, पैरानेसल साइनस में छिपे पड़े रहते हैं, फिर वो गले में जाते हैं और नॉर्मली 5 से 7 दिन तक वो वहीं ठहरे रहते हैं। इस बीच में अगर उस कीटाणु को आप आगे पेट में ले जाते हैं तो वो कीटाणु मल के द्वारा निकल जाता है और किसी तरह का नुकसान नहीं करता। अगर वो कीटाणु सांस की नली में जाता है, जिसको हम ट्रेकिया या ट्रेक्यूल बोलते हैं, लंग बोलते हैं, तो वो नुकसान करता है। और ऐसे मरीजों, जानकारी दे रहे हैं आप डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ऐसे मरीजों को फिर बचा पाना बहुत मुश्किल होता है और लोगों के मन में एक भ्रांति है कि वेंटिलेटर से मरीज ठीक होते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि वेंटिलेटर से बल्कि कई बार नुकसान होता है, क्योंकि कोरोना में बलगम ऐसा पत्थर जैसा बन जाता है, कड़ा बन जाता है, जिसको निकालना कठिन होता है। और वेंटिलेटर जब प्रेशर मारता है तो लंग की जो बारीक बारीक जो पर्दे हैं, जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, वो फट जाता है और निमोथोरेक्स या हीमोथोरेक्स होने का डर रहता है और ये कॉम्प्लिकेशन होता है। मैं तो यही एक जानकार होने का सजेस्ट करूंगा कि वेंटिलेटर के पीछे न भागते हुए सावधानी रखें, प्रिकॉशन रखें, ताकि कीटाणु पेट के द्वारा निकल जाए, अगर पहुंचा है गले में तो सांस की नली में न जाने पाए। यही मेरी सब लोगों को संदेश है और यह अस्पताल पूरे प्रदेश के लिए है, इसलिए ना सोचे कि रायपुर जिला के ही लोग आएंगे। अन्य जिला के लोग भी जिनके पास राशन कार्ड है वो यहाँ आकर निःशुल्क इलाज ले सकते हैं। और कोविड के लिए हम लोगों ने एम्बुलेंस भी सुविधा प्रदान कर रहे हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस सुविधा भी है, जिसका एम्बुलेंस की सुविधा बहुत जरूरी है, जिसका प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा हम लोगों ने टाई अप किया है, जो जाकर मरीज को लाते हैं और यहाँ भर्ती कराते हैं। आप रिक्वेस्ट करके वो एम्बुलेंस को भी बुला सकते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए डॉक्टर साहब, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। भाई बहनों के पवित्र प्रेम के त्यौहार रक्षाबंधन का पर्व प्रत्येक क्षेत्र में शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। जिला प्रशासन की व्यवस्था के बाद राखी के दिन सुबह राखी व मिठाइयों की दुकानें खुली रही। खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। हालांकि सड़कें दोपहर के बाद सूनी नजर आई तथा सन्नाटा पसर गया। भिलाई के विधायक व महापौर देवेंद्र यादव, स्टेट पावर लिफ्टिंग के वाइस प्रेसिडेंट सौरभ मिश्रा, NSUI के जिला अध्यक्ष आदित्य सिंह, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सुमित पवार, भिलाई नगर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अफरोज खान, NSUI के प्रदेश सचिव अतुल श्रीवास्तव, वाइस प्रेसिडेंट आशीष शुक्ला, प्रदेश सचिव अभिषेक मिश्रा, जिला सचिव दुर्ग प्रणय गडगे, प्रदेश सचिव अभय प्रताप सिंह, प्रदेश सचिव आकाश कन्नौजिया, अतुल राय इत्यादि ने सभी नागरिकों को रक्षाबंधन पर शुभकामनाएं दी है।